वेलकम दोस्तों आज की वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन बैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर एक मल्टी ईयर इनफैक्ट मल्टी डेकेड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। और अगर आप देखें, आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ नंबर फोरकास्ट किए हैं वो किए हैं अराउंड 10.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, जो कि मुझे लगता है बड़ा कंजर्वेटिव नंबर है। और सेकेंडली, जो बैंक्स हैं वो टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कम कर सकें और अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकें। पहले पहले बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, बट आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और बिना बैंक के इंडिया में सर्वाइव करना आजकल बहुत मुश्किल है। जिन लोगों के पास बैंक सब मोस्टली लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं और जिनके पास नहीं है वो तेजी से बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं। सबसे बड़ा रिस्क एक बैंक के लिए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और इस एनपीए से हर बैंकर डरता है। बट जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो एक पॉजिटिव और ब्राइट फ्यूचर की तरफ इशारा कर रही हैं। रिलायंस इंफ्रा सेल्स सेंटा क्रूज हेडक्वार्टर टू यस बैंक टू सेटल डेथ। यस बैंक ने अराउंड 2000 करोड़ के आसपास अपना एनपीए रिकवर किया है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। नीरव मोदी के भी इंडिया आने के आसार बन रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये पंजाब नेशनल बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। जो भी एनपीएस रिकवर होंगे वो शेयर होल्डर्स को अमीर बनाने वाले हैं और बनाएंगे, और इंश्योर करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है, क्योंकि इकोनॉमी तब तक स्टेबल नहीं हो सकती जब तक बैंक स्टेबल ना हो। बैंकों के बीच में महाभारत महासंग्राम होने वाला है, क्लैश ऑफ द बैंक्स। डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया टू ग्रो बाय 71% फॉर ऑल पेमेंट ट्रांजैक्शंस बाय 2025। सबसे बड़ा बूम डिजिटल पेमेंट्स में आया है, और ये बूम इंक्रीमेंटली ग्रो कर रहा है। 2025 तक जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो और ग्रो करने वाली हैं बाय 71.7%। देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर है और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। होम लोन इंटरेस्ट रेट्स आर एट 15 ईयर लोज। इतने कम इंटरेस्ट रेट की वजह से मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग होम लोन ले रहे हैं, और होम कंस्ट्रक्शन को बूस्ट मिल रहा है। और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं वो प्राइवेटाइज हो जाएं, क्योंकि पीएसयू बैंक अपनी कैपिटल इतनी एफिशिएंटली डिप्लॉय नहीं कर पाते। तो ये लॉन्ग रन में अच्छी खबर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्रेडिट कार्ड बिजनेस, अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है क्रेडिट कार्ड सेक्टर में, सिटी बैंक अपना इंडिया का बिजनेस वाइंड अप कर रहा है, और करंटली होल्ड करता है 6% ऑफ द टोटल क्रेडिट कार्ड बिजनेस। तो ये 6% बिजनेस इज ओपन टू ग्रैब। तो बाकी जितने भी बैंक है जैसे एच डी एफ सी, एक्सिस बैंक, एस बी आई, आई सी आई सी, सब कोशिश करेंगे उनको ये हिस्सा मिल सके। यूएस में देखते हैं, यूएस का बिगेस्ट बैंक जेपी मॉर्गन, उनके सीईओ जेमी डाइमन ने ये कहा है कि फिनटेक्स आर अ थ्रेट टू बैंक। जो नई कंपनीज हैं, जो फिनटेक कंपनीज है, ये दीज आर अ एनॉर्मस कंपटीशन फॉर बैंक्स। ये फ्यूचर में हम इंडिया में भी देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया का फिनटेक स्पेस भी बहुत जल्दी से इवॉल्व हो रहा है। और सबसे बड़ा खतरा इस वक्त बैंकिंग सेक्टर के लिए सेकेंड वेव ऑफ कोविड। नॉट ओनली फॉर बैंक्स बट हर किसी सेक्टर के लिए सेकेंड वेव ऑफ कोविड सबसे बड़ा खतरा है। तो बैंक्स भी इससे बचे हुए नहीं है। देखिए, क्विक कंपैरिजन, इंडिया के लार्जेस्ट बैंक एचडीएफसी और अमेरिका के वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक बैंक ऑफ अमेरिका बीच में कंपैरिजन है। इससे ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए है ताकि हम देख देख सकें कि दोनों देशों में क्या हो रहा है और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो देखिए, जो लेटेस्ट रिजल्ट आया एचडीएफसी का, उसमें नेट प्रॉफिट रोज बाय 18%। दैट्स अ गुड इंडिकेशन। नेट इंटरेस्ट इनकम रोज बाय 12%, अगेन अ गुड इंडिकेशन। एचडीएफसी gross non-performing assets rose by 1.32% ईयर ओवर ईयर अगेंस्ट 1.26%। देखिए, ये भी एक टाइप से गुड न्यूज़ है, क्योंकि एनपीएज इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे। और अगर आप नेट एनपीएज देखें, वो भी उसमें भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। सो आई विल कंसिडर दिस एज अ गुड 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 न्यूज़। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 2021 स्टूड एट 4.2% अगेंस्ट 4.3%। तो ये भी एक अच्छी खबर ही है। एंड वाइल डिपॉजिट्स आर अप बाय 16%। नाउ अब देखिए बैंक ऑफ अमेरिका का। बैंक ऑफ अमेरिका फर्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट वाज 8.1 बिलियन, और
लोगों ने एस्टिमेट दिया था कि उनका जो अर्निंग पर शेयर होगी 66 सेंट्स होगी, पर जो उन्होंने रिजल्ट दिया वो 86 सेंट्स थी। दैट मीन्स यूएस इकोनॉमी भी स्ट्रांग है और जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ेगा। इट्स गुड न्यूज़। द कंपनी प्रोड्यूस्ड 22.9 billion in revenue against 22.1 बिलियन एस्टिमेटेड। तो रेवेन्यू के नंबर्स में भी कंपनी ने एक्सीड किया है। तो दैट मींस अंडरलाइन इकोनॉमी स्ट्रांग है और सॉलिड है और ग्रो कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।